Students, today we will do chapter 8 of class 10th ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, अपोजिट टू 90 हाइपोटेनस, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये अगर एंगल हम ए ले रहे हैं तो इस एंगल ए के सामने हमेशा परपेंडिकुलर हमेशा परपेंडिकुलर, और थर्ड बच जाता है आपका बेस। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम ज्यादातर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर। अब इससे 3 रूल बन रहे हैं, फिर उस 3 रूल के रिवर्स बन जाते हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को बोलेंगे साइन थीटा। थीटा मीन्स एंगल, ये एंगल कोई भी हो सकता है, ए बी सी, थीटा जो भी आपका है। जैसे यहाँ पे ए तो आप ए लिख सकते हो, यहाँ पर बी है तो बी लिख सकते हो, सी है तो सी लिख सकते हो। बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा, अर्थात यहाँ तो हम ए लिखेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा। अब इनका रिवर्स मीनिंग थीटा ए, हम लिखेंगे इसको ए, यहाँ ए यूज किया मैंने इसलिए ए लिखेंगे, नहीं तो हम थीटा यूज कर सकते हैं। एच बाई पी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मीनिंग कॉस सिकेंट ए, एच बाई बी यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस सिकेंट ए, और बी बाई पी इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए। इसमें हम पाइथागोरस, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है ट्रायंगल में, इसलिए इसको हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम फार्मूला इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 8.1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 और फाइंड साइन A cos A sin C cos C। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ पिक्चर लाइक दिस। देखो हम यहाँ ए है तो यहाँ पर इस कोने पे ए लीजिए, जो एंगल गिवन है वो यहाँ लिखिए। जैसे साइन ए लिखा है, कोस ए लिखा है, टेंजेंट सी भी जो भी लिखा है वो यहाँ पे लीजिए। और राइट एंगल एट बी कह रहा है, ये बी पे लिख लीजिए। और तीसरा बच गया सी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका। अब देखिए ए बी 24 सेंटीमीटर, यहाँ 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल लीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनस निकाल लीजिए। ये हाइपोटेनस निकालेंगे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625। h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो h इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट मीन्स 25 सेंटीमीटर। वी हैव फाइंड दिस विल बी 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन ए चाहिए। देखो ए पार्ट, साइन ए, साइन अभी हमने किया था, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीनिंग पी बाई एच मीनिंग 7 बाई 25। और कोस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा 24 बाय 25। अब देखो बी पार्ट में साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखिए सी, अब एंगल आपने ये लेना है, सी के अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है। सी, अब आपने इसको सी के अकॉर्डिंग, अब ये सी एंगल हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ये ध्यान देना, इसमें एंगल चेंज होते ही बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाते हैं। तो सी के सामने अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 25। इस तरह से cos c मीनिंग एंगल ये हो जाएगा c, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बन गया 7 सेंटीमीटर BC 7 और हाइपोटेनस बन गया 25। दिस इज आपका क्वेश्चन हो गया। कर दो, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोसेक टेंजेंट। देखो a यहाँ लिखा है साइन के, तो a आपने यहाँ लेना है। अब आपके पास जो b और c कहीं पर भी ले सकते हैं, चाहे b यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ b और यहाँ ले रहा हूँ c। अब देखिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखो साइन a 3/4 मीनिंग साइन परपेंडिकुलर अपॉन साइन a इक्वल टू 3/4 मीनिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीनिंग ये आपका 3 और ये आपका 4, 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नाउ वी फाइंड बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, या प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं आप इसको, पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h आपको गिवन है 4 का स्क्वायर, बेस आपको निकालना है और परपेंडिकुलर आपको गिवन है। तो 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9, ये 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मीनिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, मीन्स b इक्वल टू √7। तो बेस आ गया आपका √7। अब हमें चाहिए cos a इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपने निकाला √7, हाइपोटेनस है 4, टेंजेंट a, टेंजेंट होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3 एंड बेस है आपका √7। पॉज करने के लिए बंद कर दो।